वेलकम टू माय चैनल EM क्लासेस। आप लोगों का मेरे चैनल EM क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो लेसन है उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस लेसन का जो लेखक हैं अर्थात गांधी जी, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखे थे और आज हम लोग इस लेसन को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मैं मानता हूँ कि जो सभ्यता भारत में विकसित हुई है उसे संसार में कोई भी हरा नहीं सकता। यानी गांधी जी कहते हैं कि मैं इस बात को मानता हूँ कि जो सभ्यता भारत में विकसित हुई है उसे संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, अर्थात हरा नहीं सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कृति सिखाई है अर्थात जो सभ्यता हम लोगों को दी है उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम वेंट, रोम जो है वो चला गया। रोम किसी देश का नाम है और वो चला गया मीन्स उसकी सभ्यता जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। यानी ग्रीस ने उसी भाग्य के साथ साझा कर लिया, अर्थात जो हाल रोम का हुआ वही हाल ग्रीस का भी हुआ। द माइटी ऑफ द फारोज वाज ब्रोकन। यानी फारोज की जो शक्ति है वो नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई या टूट गई। फारोज जो है किसी सम्राट का नाम है और उसकी जो शक्ति है वो समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज। यानी जापान जो है वो पश्चिमी सभ्यता में ढल गया। और चाइना नथिंग कैन बी सेड। और चीन का कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसकी सभ्यता क्या हुई। बट इंडिया इज स्टिल। लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर किसी ना किसी तरह से अर्थात जैसे तैसे साउंड एट द फाउंडेशन अपनी नींव पर टिका हुआ है या अडिग है। द पीपल of Europe learn their lesson from the writings of the man of Greece और रोम। यानी यूरोप के जो लोग हैं वो रोम और ग्रीस के लोगों के लेखन से सबक सीखते हैं या सबक लेते हैं। which exist no longer in their former glory। जो अब अपने पूर्व महिमा में नहीं है, अर्थात पहले की स्थिति में नहीं है। यानी उसकी भी सभ्यता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम। और उनसे सीखने के चक्कर में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। कि यूरोप के जो लोग हैं वो यह मान बैठे या कल्पना कर लिए कि ग्रीस और रोम की गलतियों से वे बचेंगे। सच इज़ देयर पेटिबल कंडीशन। और ऐसी उनकी दयनीय स्थिति थी। आइए पैराग्राफ 2 की ओर चलते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस। और इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। और भारत जो है वो अडिग रहा और यह उसकी
महिमा है, अर्थात यह उसकी खासियत है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ यह आरोप है दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, यानी इसके जो लोग हैं वो बहुत ही असभ्य, अज्ञानी और मूर्ख हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चार्जेज, किसी भी चार्ज को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना या उन्हें तैयार करना पॉसिबल नहीं है। इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और यह हमारी योग्यता के खिलाफ वास्तव में आरोप है। What we have tested and found true on the anvil of experience, जो हम लोगों ने जांच किया और अनुभव के आधार पर इसे सत्य पाया कि we dare not change, कि हम लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है या किसी को हिम्मत नहीं है। Many thrust their advice upon India, कई लोगों ने या बहुत से लोगों ने भारत पर अपनी सलाह जो है वो थोपनी चाहिए। एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन यह जो है अस्थिर रही। दिस इज़ हर ब्यूटी, और यह इसकी खासियत है या इसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह जो है हमारी उम्मीद का किरण है या फिर आधार है। पैराग्राफ 3, Civilization is the mode of conduct which points out to man the path of duty. सभ्यता आचरण का वह मोड़ है जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता दिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म, यानी कर्तव्य का जो प्रदर्शन है और नैतिकता का जो पालन है, ये दोनों ही परिवर्तनीय नियम है, यानी ये समय के साथ बदलता रहता है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, यानी नैतिकता का पालन करना जो है हमारे दिमाग और अपने जुनून पर विजय प्राप्त करना है। सो डूइंग, और ऐसा करते हुए वी नो, हम लोग जान सकेंगे, आवर सेल्फ, ऐसा करते हुए हम लोग खुद को जान सकेंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजराती में सभ्यता का जो मतलब होता है, अर्थात जो समान अर्थ होता है, वो होता है अच्छा आचरण। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि ये परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो फिर एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि कई राइटर ने, कई लेखकों ने यह दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, यानी किसी और से भारत को सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा है जैसा इसे होना चाहिए। पैराग्राफ 5, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी गांधी जी यहाँ कहते हैं कि हम लोगों ने ये नोटिस किया है, इस बात को देखा है कि दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट, अर्थात इसे जितना मिलता है यह उतना और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह जो है असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंड्यूज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड द बिकम, यानी जितना हम लोग अपने जुनून में लिप्त हो जाएंगे उतना ही हम लोग बेकाबू हो जाएंगे। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेज, यानी हमारे पूर्वजों ने हमारे
भोग विलास की जो एक सीमा है उसको निर्धारित कर दिए थे। दे सो दैट, क्योंकि वो लोग जानते थे कि या उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, कि जो खुशी है वो एक काफ़ी हद तक मानसिक स्थिति होती है। आइए हम पैराग्राफ 6 की ओर चलते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज ए रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज ए पुअर। एक इंसान या एक मनुष्य ज़रूरी नहीं है कि वह खुश है क्योंकि वह अमीर है और उदास है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीरों को हमेशा नाखुश देखा गया है। द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि गरीबों को खुश देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, इसीलिए जो लाखों लोग हैं वो हमेशा गरीब रहना चाहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब को ऑब्जर्व करते हुए या देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिसुडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर्स, हम लोगों को सुख सुविधाओं से, आनंद से हमें दूर रखा। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, हम लोगों ने 1000 साल पहले जिस हल को प्राप्त किया था या जिस हल को हमने इस्तेमाल किया था, आज भी उसी हल के साथ बरकरार हैं या उसी हल को मैनेज किए हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड ए फॉर्मर टाइम्स, और हम लोग आज भी उसी झोपड़ी में बरकरार हैं या रहते हैं जो हम लोगों के पास प्राचीन समय में थी। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी विदेशी शिक्षा भी पहले की तरह ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ क्रोडिंग कंपटीशन, हम लोगों के पास जीवन को क्षरण करने वाली प्रणाली नहीं थी। इच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, और प्रत्येक लोग जो है अपने रोजगार को, अपने व्यापार को फॉलो किए। एंड चार्ज ए रेगुलर वे, और एक निश्चित मजदूरी पाते थे। इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, यानी बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार करना। बट लेकिन आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज ये जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि हम लोग ऐसे चीज़ों में दिल लगा लेंगे तो वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर्स, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे इन चीज़ों के और अपनी नैतिकता को खो देंगे। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देयरफॉर, इसीलिए वे लोग, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, इसीलिए उन लोगों ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद यह डिसाइड किया या निर्णय लिया कि हम लोगों को केवल उन कामों को करना चाहिए जो हम हाथों पैरों से कर सकते हैं, अर्थात जो काम हाथ पैरों से किया जा सकता है उन कामों को मशीनों के द्वारा नहीं करना चाहिए। दे सो दैट, उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, तो उन लोगों ने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है, हमारा जो वास्तविक हेल्थ है, वो हमारे हाथों और पैरों के उचित इस्तेमाल में ही है। आइए हम पैराग्राफ 7 और 8 देखते हैं। रीजेंट दैट लार्ज सिटी वेयर स्नेयर, और वे आगे ये तर्क देते हैं दैट की लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर, यानी जो बड़े शहर थे वो एक तरह का जाल थे। एंड
ए यूजलेस इनकम्बरेंस, एक तरह का जो है बेकार बोझ था। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, और लोग जो है उनमें खुश नहीं रहेंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स एंड रोबर्स, और चोर और डाकुओं का जो है गैंग वहाँ होंगे। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन दैम, और वहाँ पे जो वेश्यावृत्ति है और बुराइयाँ जो है वो फैलेगी। दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, गरीब आदमी अमीर आदमी के द्वारा लूटे जाएंगे। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसीलिए वे लोग अपने छोटे से गांव में खुश थे। आइए पैराग्राफ 8 देखते हैं। दे सो, उन लोगों ने देखा कि दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वेर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, यानी उन लोगों ने देखा कि राजा और उनकी जो तलवारें थी वो नैतिकता की तलवारों के आगे बेकार थी, अर्थात घटिया थी। एंड दे देयरफॉर, इसीलिए वे लोग हेल्ड द सेवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि एंड फकीर, इसीलिए वे लोग पृथ्वी के जो सम्राट थे या जो शासक थे उन लोगों को ऋषि और फकीर की तुलना में कम समझे। ए नेशन, एक राष्ट्र, विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, इस तरह संविधान के साथ, इज बेटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम देम, भारत जो है वो दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने में सक्षम है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र में, इस देश में जो है अदालतें थी, लॉयर वकील थे, एंड डॉक्टर्स और डॉक्टर भी थे। बट लेकिन दे वेयर ऑल विथ इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी जो है वो सीमा के भीतर थे, यानी सीमा से बंधे थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, यानी हर कोई जानता था कि ये जो रोज़गार हैं वो सर्वश्रेष्ठ जो है वो नहीं है। मोरेवर, इसके अलावा, दीज वकील्स एंड वेट्स डिड नॉट रोब पीपल, कि ये जो वकील थे और जो वैद थे वो गरीबों को या लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेर कंसिडर पीपल्स डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर, और वे लोग समझते थे कि वे लोग लोगों पर निर्भर है, ना कि वे मास्टर है। अर्थात लोग इस बात को जानते थे कि जो वकील होते हैं, जो वैद्य होते हैं, वे लोगों पर निर्भर होते हैं, ना कि उसका मालिक होते हैं। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय जो है बहुत ही साफ सुथरा था, अर्थात स्पष्ट था, निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और सामान्य जो नियम थे वो कोर्ट से बचने के लिए भी थे। देयर वेर नो टॉट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम, और उनमें जो है लोगों की दलाली करने वाले दलाल नहीं थे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यानी ये जो बुराइयां हैं वो राजधानी के आसपास ही केवल देखी गई या अधिक देखी गई। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर कल्चर ऑक्यूपेशंस, और आम आदमी जो था वो स्वतंत्रता पूर्वक रहता था और अपने कृषि रोजगार को फॉलो किया करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, और अपने घर के नियम को एंजॉय करते थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाले वीडियो को अवश्य देखें जिसमें पैराग्राफ 9 से लेकर आगे की ओर बताया जाएगा।